हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 44 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, अमेरिका, चिली या फिर लीबिया। तो डेथ वैली जो है यह अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, अरुण या फिर वरुण। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंगल ग्रह की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दोनों उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 24 मार्च या फिर 1 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, कावेरी, गंगा या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, मेघालय या फिर मणिपुर। लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भी स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च या फिर काकोरी कांड। तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल विधान परिषद में या फिर संसद के किसी भी सदन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? नालंदा, वैशाली, राजगृह या फिर सांची। तो सप्तपर्णी गुफा जो है यह राजगृह में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 1911, 1905, 1907 या फिर 1916। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में
किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? गोपाल, देवपाल, महीपाल या फिर धर्मपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको नष्ट किसने करवाया था अगर ये क्वेश्चन पूछे तो बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर नजमुद्दौला? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह मीर कासिम था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किनके बीच का संवाद है? कनिष्क और अश्वघोष, बिंदुसार और पिंगलवत्स, चंद्रगुप्त और कौटिल्य, मिनांडर और नागसेन? तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ जो है यह मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है? केवल प्रस्तावना में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में, केवल मौलिक कर्तव्यों में? तो भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख जो है या प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला या फिर एस.आर. बोम्मई मामला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।